हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट संस्कृत, और जो कि आपकी ये जो वीडियो जो पूरी बेस्ड है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए है। तो यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत के पेपर के लिए। तो जिन बच्चों के पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो वो इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से 80 से 90% आपके मार्क्स इसी पेपर से देखने को मिलेंगे, या ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में पेपर लिखने को बैठेंगे या जब आपके हाथ में पेपर आएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर नोट जो है वो पूरा यहाँ पे बता रखा है कि इसमें कितने खंड है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, वो सीधा यहाँ पर आपको लिखा हुआ है और सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ये आपको ऊपर नोट में दिया हुआ है। सीधा चलते हैं का नंबर पर। का नंबर देखो जो आएगा वो आपका आपठित गद्यांश पर आएगा। आपने हिंदी में भी देखा होगा कि आपठित गद्यांश होता है, आपको एक क्या दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं और उससे संबंधित यानी उसी पैराग्राफ से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल आपने यहाँ पे क्वेश्चन इसके देख लेने हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। बस इसमें से थोड़ा जो ग्रामर का सेक्शन आता है 7 नंबर, यहाँ पे जैसे ग्रामर का दे रखा है, यहाँ पे आपको सर्वनाम और क्रिया वगैरह बतानी है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे चुका हूँ पहले ही, तो वो वीडियो ज़रूर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सेकेंड नंबर पर चलते हैं। सेकेंड नंबर में भी आपको एक नीचे क्या दे रखा है, एक अनुच्छेद दे रखा है, और इसको पढ़ करके आपने क्या करना है, आंसर देने हैं जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, और इसको भी आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ये नहीं कहूँगा कि ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन है वो आपके बुक से संबंधित है, तो इन क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला आपको दे रखा है एक पद में उत्तर देना है, फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दोनों प्रश्न आप मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सिद्धार्थस्य विवाह कदा अभवत्, यानी सिद्धार्थ का विवाह कब था। फिर है बुद्ध कस्य प्रचारम अकरोत्, बुद्ध किसका प्रचार करते थे। उसके बाद चलते हैं कौन सा नंबर, जिसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पे का नंबर दे रखा है बाल्यकाले सिद्धार्थ की दिशा आसित, यानी जब वो बच्चे थे तब वो किस प्रकार के थे, यानी उनका आचरण किस प्रकार का था। सा नंबर निर्देश, यहाँ पे फिर आपका ग्रामर सेक्शन आ गया। यहाँ पे आपको बताना है अस्मत् में क्रियापद क्या है, क्रियापद से कर्ता का, यानी कर्ता कौन है। फिर है हिता है इत्यार्थी अर्थ गद्यांश की पद प्रयुक्तम। दा नंबर यहाँ पे है इसका उपयुक्त शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब होता है जैसे आप कहानी पढ़ता है और कहानी में आपको क्या देखने को मिलता है, एक पाठ का नाम, यानी उस कहानी का नाम देखने को मिलता है। वैसे आपको इस जो आप पीछे गद्यांश दे रखा था उसका आपने क्या देना है, एक नाम देना है पाठ की तरह। खंड खा पर चलते हैं। यहाँ पे आपको रचनात्मक कार्य करना है। पहला नंबर आपको एक क्या दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखा है, लेटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, लेटर दे रखा है, पत्र, और इस पत्र को आपने क्या करना है, पूरा भरना है। और इसमें जो शब्द भरे जाने हैं वो यहाँ पे आपको मंजूषा, यानी एक हेल्प बॉक्स में आपको सारे शब्द दिए रहते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, इन हेल्प बॉक्सेस से शब्द उठा करके बस सही सही स्थान पर इनको भरना है। अगर आपको थोड़ी सी भी संस्कृत समझ सकते हैं, समझ में आती है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, और ये 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट डाल देना कि सर इसका इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पे फिर 2 लोगों की बातचीत आपको दिखाई गई है, एक है मेधा, एक है रमा, ठीक है। तो इन दोनों की बातचीत दिखाई गई है, और फिर यहाँ पे आपको नीचे मंजूषा दी हुई है, तो मंजूषा से आपने शब्द चुन करके इस रिक्त स्थान में भरना है। जहाँ जहाँ आपको रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है, इन शब्दों को भरना है जो आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या कहा है, 5 वाक्य बनाने हैं। नीचे जो आपको निम्नांकित शब्द सूची शब्दांश चित्वा पंच वाक्यानि, हाँ यहाँ पे आपको 5 वाक्य बनाने हैं जो आपको यहाँ पे शब्द सूची दी गई है। वर्षा काले जलम वृक्ष रोपणम मयूरम वायु, तो टोटल 2 2 4 5 शब्द दिए हैं। इन 5 शब्दों को आपने किसमें उपयोग करना है, वाक्य बनाने हैं संस्कृत में, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ खंड गाया आपका अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, और जो प्रश्न आप मैं पढ़ रहा हूँ उसके सामने उसके अंक भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसके सॉल्यूशन देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, संधि और संधि विच्छेद करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ आपने उसकी संधि और संधि विच्छेद करनी है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाला का नंबर है प्रातः सूर्योदय भक्ति, तो यहाँ पे सूर्योदय है के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, तो इसी का आपने यहाँ पे देखो ये संधि है, आपने क्या करना है, यहाँ पे विच्छेद करना है, तो सूर्य प्लस उदय आ जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको इसके नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, बीच में प्लस है, यानी इसकी यहाँ पे ये संधि विच्छेद किया हुआ है, यहाँ पे आपने संधि करनी है। गा नंबर है यहाँ पे वृक्ष से प्लस ऊपरी, यहाँ पे भी आपने संधि करनी है। बा नंबर आपका रेखांकित पदेशु समास, यहाँ पे आपने समास और समास विग्रह करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है आपने उसके समास और समास विग्रह करना है। यहाँ पर ये पूरे के नीचे अंडरलाइन है, तो बस यहाँ पे जो अंडरलाइन होनी चाहिए वो ग्रहो ध्याने होगा, तो इसके नीचे अंडरलाइन होगी, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। खा नंबर है नगा नाम इंद्र हिमालय अस्ति,
ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है। ठीक है, बस आपको क्या है मेनली कि क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन मिल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अधोलिखित नाम यानी नीचे लिखे हुए वर्णों का क्या करना है, समुचित उच्चारण स्थानम लिखत। समुचित उच्चारण स्थान यानी इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपका ग्रामर है, यानी कंठस्थ से होता है, तालुस से होता है। तो इस प्रकार के आपने क्या बताना है, इनका उच्चारण स्थान लिखना है। 8 नंबर है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे वर्ण संयोजन और वियोजन करना है, यानी शब्दों को जोड़ना और अलग करना है। विद्यालय प्लस विद्यालय कॉमा परीक्षार्थी है, तो यहाँ पे विद्या प्लस आलय हो जाएगा। दूसरा परीक्षार्थी को आपने क्या करना है, अलग अलग करना है। खा नंबर, यहाँ पे देखो आपको इस तरह से जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, संधि विच्छेद बता दें मैंने, विद्यालय और परीक्षार्थी को जैसे आपको का नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस का नंबर को आपने जैसे खा नंबर आपको दे रखा है इसमें बदलना है, ऐसे ही इसको पूरे को बदलना है जैसे आपको का नंबर में 2 शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुचितम विभक्ति प्रयोग, यहाँ पे आपको विभक्ति का सही प्रयोग कर करके इस रिक्त स्थान को भरना है। आगे आपको ये शब्द दिए हैं, इनको बस विभक्ति चेंज करके आपने यहाँ भर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृति प्रत्यय संयोजित, यहाँ पे आपने प्रकृति प्रत्यय सही करके लिखनी है। यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे हैं, चारों शब्दों को जोड़ना है प्रकृति प्रत्यय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको अंक दिए हैं, उनके सम्मुख उनको संस्कृत में भरना है। जैसे यहाँ पे 30 दे रखा है, 12 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको भरेंगे, क्वेश्चन नंबर वेदा 4 का देखो, वेदा चत्वारी संति, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सब अंकों को संख्याओं को किस में बदल देना है, संस्कृत में बदल देना है। कम से कम 1 से लेकर के 100 तक तो कम से कम आपको संस्कृत में क्या आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उपसर्ग में उपसर्ग पद संयोजित और वियोज्य करना है, यानी उपसर्ग को जोड़ना और हटाना है। ठीक है, जैसे जैसे का नंबर में आपको दे रखा है उपसर्ग अलग करके लिखा हो, तो इसको आपने जोड़ देना है। और इसके बाद गा नंबर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे आपने अलग करना है। फिर आ जाता है आपका जो बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा आपकी बुक से, तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। बट इसके जो आपको ऊपर पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं वो इस पूरी कहानी से रिलेटेड होता है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ कहानी का, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं पूरी कहानी से रिलेटेड होते हैं जो आपकी बुक में होती है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इनको चाहे तो नोट करके इनके आंसर आप याद कर लेंगे। 14 नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पे कहा है अधोलिखित, अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन वो श्लोक से संबंधित है। ये भी आपका बुक से संबंधित श्लोक दिया हुआ है और नीचे उससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको भी आप वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको एक नाटक दे रखा है, उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। यहाँ पे आप 2 देख रहे होंगे, विमला और श्वश्रु है, तो इनके बीच की थोड़ी बातचीत है और ये कहानी अगर आपने पढ़ी तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो पहले आप इन पूरी कहानी को हिंदी में पढ़ लेना, उसके बाद इनके संस्कृत में क्वेश्चन आंसर याद कर लेने आपने, तो वीडियो रोक करके इन क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, श्लोक, यहाँ पे श्लोक को पढ़ करके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो इसको भी आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, श्लोक दे रखा है, नीचे उसका भावार्थ दिया है, बस उस भावार्थ में आपने क्या करना है, सही शब्द उठा करके भरने हैं। अगर आपको श्लोक याद है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कुछ शब्दों के नीचे वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो इन्हीं शब्दों से क्या करना है, आपने प्रश्न निर्माण करना है। जैसे वृक्ष है, तो वृक्षा का ददाती, ठीक है, वृक्ष क्या देता है, तो इस तरह से आपने इसका संस्कृत में वो करना है, चेंज कर देना है, प्रश्न बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे आपने क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। हसितुम, नीरसः, सुप्तः, अधः, इन सबके क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो संस्कृत में विलोम शब्द भी अच्छे से याद कर लेने आपने। लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, समानार्थकम पदम यथोचित, यानी आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, समानार्थी शब्द के साथ मिलान करना है। सरस्वती सिंपल है, देखो वीणा, फिर आम्रम, ब्रह्मणम, तटे, तो इन सभी को आपने क्या कर लेना है, मिलान करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो देखने को आपको मिला है बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो एक कमेंट डाल देना कि सर इस पेपर का सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द इस पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। आई होप बच्चों आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।